राजा भैया जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, भैया जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, नरेंद्र कुमार जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारे साथ शैलेंद्र जी हैं, उनसे हम बात करते हैं और जानते हैं कि रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया का क्या प्रोग्राम है आज। सबसे पहले रोशन खान जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद लिंक न्यूज़ की तरफ से। आज जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया जी का आगमन कौशाम्बी जनपद में हो रहा है। इस वक्त हम लोग कोखराज के टोल प्लाजा पर, जो इलाहाबाद और प्रतापगढ़ का बॉर्डर है, वहाँ पर जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के हमारे पदाधिकारी प्रदेश अध्यक्ष किसान प्रकोष्ठ बलबीर सिंह जी और जनसत्ता दल के तमाम कार्यकर्ता और पदाधिकारीगण, युवा मोर्चा के हमारे अध्यक्ष अश्विनी सिंह के नेतृत्व में तमाम युवा लोग स्वागत के लिए खड़े हैं। यहाँ से हम लोग मूरतगंज होकर भरवारी चलेंगे। भरवारी में एक विशाल जनसभा को आदरणीय राजा भैया संबोधित करेंगे। उसके उपरांत हम लोग चरवा और मनौरी रोड होते हुए, जहाँ पे जगह जगह स्वागत होगा, बिरौली चौराहा है, काजू चौराहा है, चरवा का चौराहा है, मनौरी है, चायल है, तिलापुर मोड़ है, होते हुए हम लोग सरायकिल पहुँचेंगे, जहाँ एक विशाल जनसभा फ़कीराबाद चौराहा सरायकिल में अंतिम सभा होगी। उसके उपरांत जो है हम लोग आदरणीय राजा भैया जी को छोड़ने के लिए यहाँ तक आएंगे। हमारे प्रत्याशी अनिल केशरवानी जी, जो सरायकिल कौशाम्बी जनपद के स्थायी निवासी हैं, वो हमारे बीच में प्रत्याशी हैं। उनका चुनाव निशान आरी है। उनके लिए ये तमाम जो हुजूम, ये जनसभाएं हो रही हैं, अनिल केसरवानी को आरी पर बटन दबाकर भारी मतों से विजयी बनाने के लिए यहाँ तमाम जनसत्ता दल के नेता और कार्यकर्ता एकत्र हुए हैं। जय 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 रघुराज, जय रघुराज, जय रघुराज, जय 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 रघुराज, जय रघुराज, जय रघुराज। राजा भैया जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, जय 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 रघुराज, जिंदाबाद जिंदाबाद, नरेंद्र भैया जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जनसत्ता दल लोकतांत्रिक पार्टी के समर्थक राजा भैया का आगमन हुआ है। आपके मान सम्मान स्वाभिमान की लड़ाई लड़ने के लिए आपके मध्य चायल विधानसभा क्षेत्र में प्रवेश कर रहे हैं जननायक माननीय राजा भैया।
आदरणीय राजा के सामने हम लोगों ने रखा। उन्होंने सीधे सीधे अनिल केसरवानी जी को आपका उम्मीदवार बनाया। और तो कोई बहुत बड़ी बात हम नहीं कहते हैं। हमारा संगठन बन गया है और इस विधानसभा चुनाव के बाद आपके कौशाम्बी में भी हम नए सिरे से अपना संगठन शुरू करेंगे, नए सिरे से यहाँ की शुरुआत करेंगे और आप लोगों से वादा करते हैं कि आप व्यापारी हैं और भरवानी। राजा भैया जिंदाबाद, राजा भैया जिंदाबाद, राजा भैया जिंदाबाद, राजा भैया जिंदाबाद। हमारे ऊर्जावान छोटे भाई मोहम्मद रेहान अश्विनी जो अभी संचालन भी कर रहे थे और दल के समर्पित पदाधिकारी भी हैं, समर्थक हैं, और शेर अली हमारे बहुत पुराने साथी मंच पर और मंच के सामने बैठे हुए हमारे सभी वरिष्ठ जन, आप सबको हमारे सादर प्रणाम और अपने नौजवान साथियों का, अपने छोटे भाइयों का भी अभिनंदन। माताएं जो ऊपर से देख रहे हैं आपको भी यहीं पे प्रणाम कर रहा हूँ, अपनी छोटी बहनों को, सबको। चायल के जितने भी प्रत्याशी हैं, हमको विश्वास है कि आपने सब पे एक नजर डाल ली होगी। इनकी क्या पृष्ठभूमि है, क्या यादें हैं, और इसके साथ ही साथ चायल विधानसभा के सम्मानित मतदाताओं ने हर पार्टी को मौका देकर हर विधायक को आजमा दिया है, हर पार्टी को अपने सेवा का अवसर दिया है। जैसा कि शैलेंद्र जी ने कहा, अभी सांसद जी बोल रहे थे, और जनसत्ता दल का सिद्धांत भी यही है, यही उसूल भी है कि जनप्रतिनिधि यानी कि विधायक या सांसद वो जनता की सेवा के लिए होता है। इसीलिए लोकतंत्र है, इसीलिए आप लोग मतदान करते हैं। विकास यानी कि सड़क, लेकिन अगला चुनाव आते ही जनता उनको नकार देती है, उनको हटा देती है। और उसका कारण ये है कि निर्वाचित होने के बाद बहुत से विधायक, हम चाहे कि अकेले की बात नहीं कर रहे हैं, इन जनरल बहुत से विधायक वो अपने खेत खलिहान, गांव गांव में हड़जा, सड़क, ये सब भूल करके और दिल्ली और लखनऊ की चकाचौंध में हो जाते हैं। आज की सभा के सम्मानित अध्यक्ष, उपस्थित हमारे बीच में हम लोगों के अगुआ, युवा दिलों की धड़कन, जनसत्ता दल लोकतांत्रिक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष परम आदरणीय राजा भैया जी, साथ में उपस्थित हमारे बीच जनसत्ता दल के राष्ट्रीय महासचिव परम आदरणीय डॉक्टर के.एन. ओझा साहब, उपस्थित हमारे बीच प्रदेश अध्यक्ष किसान यूनियन भाई बलबीर सिंह जी, उपस्थित हमारे बीच में वरिष्ठ उपाध्यक्ष भाई इरफान अहमद जी, भाई राजू सक्सेना जी, समस्त जनसत्ता दल के आदरणीय भैया लाल त्रिपाठी जी, सभी समस्त जनसत्ता दल के पदाधिकारीगण उपस्थित हमारे बीच में आज के अगुआ, और हम लोग जिसके पीछे चलकर जिताने के लिए अपील करने आए, आपके प्रत्याशी अनिल केसरवानी जी, जिनका चुनाव निशान आरी है, उपस्थित सम्मानित बुजुर्ग नौजवान दोस्तों, माताओं, बहनों, साथियों, उपस्थित मंच पे प्रदेश महिला सचिव गीता मिश्रा जी, ज्योति ठाकुर जी, मधु सोनकर जी, साथियों, जैसा भी अपील किया गया कि बहुत जल्दी हम लोग 2 घंटे लेट चल रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी जिन साथियों ने टोल प्लाजा पहुंचकर स्वागत किया है,
मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं और यहाँ आए हुए तमाम अपने जनसत्ता दल के साथियों का, विभिन्न ग्रामों से आए हुए सभी का स्वागत अभिनंदन करता हूं। चूंकि आज बगल में ही प्रधानमंत्री जी का भी मीटिंग लगा, उप मुख्यमंत्री जी की भी मीटिंग लगी, जिस कारण भीड़ जो है बढ़ गई, लेकिन हमें निराश नहीं होना। हमने देखा कि भरवारी टाउन एरिया, चायल कस्बा, मनौरी कस्बा, सरायकी कस्बा, चरवा कस्बा, या जितने भी हमारे कस्बे हैं जहां व्यवसायी हमारे व्यापारी वर्ग के लोग हैं, वो सब अनिल केसरवानी के साथ हैं। आपसे यही अपील करूंगा कि जो भी हमारे व्यवसायी हैं, व्यापारी लोग यहाँ बैठे हैं, आपके दुकानों पे हर धर्म मजहब के लोग आते हैं, आपका व्यवसाय है, आप लेन देन करते हैं। साथ ही साथ आपसे ये भी निवेदन है कि आपके ये जनसेवक जो खड़े हुए हैं, जनसत्ता दल के प्रत्याशी अनिल केसरवानी के लिए भी एक वोट मांगने का काम करेंगे तो मेरे ख्याल से बहुत अच्छा होगा, बहुत उचित होगा और हमारा संदेश पूरे गांव-गांव तक चला जाएगा। साथियों, बोलना तो बहुत था, बहुत कुछ बोलते, लेकिन चूंकि विलंब है, 2 घंटे हम लोग लेट चल रहे हैं। मैं पुनः भाई राजू सक्सेना और उनके तमाम साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूं कि ये आयोजन करके आपने हम लोगों की बातों को आपने सुना। इस कौशाम्बी की सरजमी पर मैं आदरणीय अपने मुख्यमंत्री जी का बहुत ही तहे दिल से स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूं। चूंकि बहुत व्यस्ततम कार्यक्रम, सवेरे बेटी से निकलने के बाद सोराव विधानसभा, फाफाओ विधानसभा और उसके बाद कौशाम्बी विधानसभा में आए। अब खुद भी अपना चुनाव लड़ रहे हैं, बगल से विनोद सरोज जी चुनाव लड़ रहे हैं। कोशिश करते हैं जैसे समय मिलता है सभी विधानसभाओं में जाकर अपने प्रत्याशियों के लिए जीत की अपील करते हैं। मैं भाई अश्वनी सिंह का बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि अपने नौजवान साथियों को लेकर सुबह से लेकर टोल प्लाजा से लेकर यहाँ तक नौजवानों की टीम लेकर बराबर साथ चल रहे हैं। नौजवानों से यही निवेदन करना चाहूंगा कि बुजुर्गों का सम्मान, उनके अनुभव, उनकी प्रेरणा लेकर हमें आगे बढ़ना है, तभी हम जनसत्ता दल को मजबूत कर पाएंगे। मैं ज्यादा कुछ न कहकर एक बार अपील करूंगा कि भाई अनिल केसरवानी को 27 तारीख को वारी चौथे निशान पर बटन दबा के भारी मतों से विजयी बनाकर आप उत्तर प्रदेश की विधानसभा में भेजेंगे तो जनसत्ता दल मजबूत होगा, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का सम्मान बढ़ेगा और तमाम यहाँ पे जितने व्यवसायी वर्ग हैं, तमाम हमारे किसान वर्ग हैं, नौजवान हैं, सबका सम्मान बढ़ेगा। और आप जानते हैं अनिल केसरवानी जी के बारे में, बहुत ही सौम्य, सीधे, सरल स्वभाव के हैं, अच्छे व्यवसायी हैं, इन पे कोई दाग नहीं है। और दूसरी बात यह है कि आपके बीच के हैं, आपके विधानसभा के रहने वाले हैं। 2 प्रत्याशी समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं, उन्होंने हरदोई पता लिखा है। अब लखनऊ हरदोई आप जाएंगे उनसे मिलने, एक प्रत्याशी फूलपुर से आकर यहाँ पे चुनाव लड़ रहे हैं, क्या उनसे आप फूलपुर मिलने जाएंगे? अगर आपके बीच में जन सुलभ होगा और सही तरीके से जल्दी आपके बीच में अगर आप पहुंच सकते हैं अपनी समस्या लेकर, तो अनिल केसरवानी के पास पहुंच जाएंगे, आपके विधानसभा के रहने वाले हैं। मैं ज्यादा कुछ नहीं कहकर अपने सम्मानित अध्यक्ष जी का और समस्त आए हुए साथियों का आभार व्यक्त करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। मीडिया के हमारे तमाम बंधु हैं, उनका भी मैं स्वागत अभिनंदन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जनसत्ता दल जिंदाबाद, राजा भैया जिंदाबाद, अनिल केसरवानी जिंदाबाद। दोस्तों, चलिए सलेम भैया जी, माननीय सांसद जी का कहना है, दिल की बात कह दूं। अरे दोस्तों, मेरे दोस्तों जो इधर उधर घूम रहे हैं, जिंदाबाद राजा भैया, जिंदाबाद राजा भैया, जिंदाबाद सर्व समाज, जिंदाबाद सर्व समाज, जिंदाबाद राजा भैया। हमारी सब करानी है, हमारी
ब्राह्मण समाज माने जाते हैं। मैं उनका भी आशीर्वाद करके कह रहा हूँ, मैं ब्राह्मण समाज को भी अपने ओर से चरण वंदन करता हूँ। इसके साथ साथ पटेल